चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, लिखेंगे वेग परिवर्तन का दर बटा समय, वेग परिवर्तन का दर बटा समय हो गया। वेग परिवर्तन का दर बट्टा में क्या लिखेंगे, समय, वेग परिवर्तन का दर बट्टा समय हो गया। मान लो सपोज दैट, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं छोटा सा, शुरू में समझ गए ना, ध्यान से सुनो, शुरू में जो है ना T1 ऐसे समझो, चलिए लिख लो पहले, V माइनस यू बाई में T, ये वेग में परिवर्तन हुआ बाई में समय, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं VF माइनस VI बाई T, या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं VF माइनस VI बाई T2 माइनस T1, बता रहे इस सब का सब त्वरण का सूत्र है। हो गया नोट, नीचे नाम लिख लेंगे पहले, ए बराबर त्वरण हो गया। अच्छा, कौन त्वरण है, रैखिक, क्योंकि सरल रेखा वाला पढ़ रहे हैं आप, कोणीय त्वरण पढ़ेंगे बाद में, देखेंगे U को ही VI कहा जाता है, U को ही क्या कहा जाता है, VI, V मतलब वेलोसिटी, I मतलब इनिशियल, क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी, U बराबर VI बराबर लिखेंगे प्रारंभिक वेग, U बराबर VI बराबर प्रारंभिक वेग, हो गया। लिखेंगे V बराबर VF बराबर अंतिम वेग, बहुत तेज चल रहा है, V बराबर VF बराबर क्या लिखेंगे, अंतिम वेग, फिर लिखेंगे T बराबर समय में परिवर्तन, T बराबर समय में परिवर्तन, हो गया, T बराबर समय में परिवर्तन। इसी का आगे लिख लेंगे ये T2 माइनस T1 है, T बराबर क्या है, T2 माइनस T1 है, हो गया जी। एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, मान लो ये सरल रेखा है, सरल रेखा को रैखिक कहा जाता है, हालांकि नहीं चुपचाप पढ़ लीजिए आज बहुत शांति से, सरल रेखा को हम लोग बोलते हैं रैखिक, रैखिक का अर्थ होता है सरल रेखा, तो जहां रैखिक मिले ना वो सरल रेखा है, सरल रेखा कहिए चाहे सरल कहिए, एक बात उसी में हुआ, या रेखा कहिए, रेखा को सरल कहा जाता है, उसी को रैखिक कहा जाता है, हो गया। मान लो यहाँ पे कौन लड़का है जी बीच में बात कर रहा है, कहा है जी, कुछ दिक्कत है, प्लीज टेल मी प्रॉब्लम, अदरवाइज कीप साइलेंट बिकॉज क्लास बी सीरियस, यू आर अंडरस्टूड, डोंट अंडरस्टूड, बोलो मत, हम नहीं समझ सकते, नहीं, देन आई ट्राई टू फोर्स एंड यू क्राई इन क्लास लाउडली, देन नो काका बोले जी काका बोले छोड़ बताओ, पहले बोले शांति बनाए रखे। ये मान लो सरल रेखा है, सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसको वस्तु कह सकते हैं आप अपने हिंदी में, जब ये पहले से चल रहा है, इन पहले से गति में है, मोशन में है, ठीक है, मोशन को ही हम लोग मूव कर सकते हैं, मूव मतलब गति होता है, ये मोशन में है यानी गति में है, तो मान लो ना पहले से ट्रक चल रहा था, समझ गए, यहाँ तुम्हारा दुकान है,
दुकान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी? हाँ, शॉप है ना जी। मान लो ये ट्रक है या बस है, हो गया। बस इसे यहाँ से क्रॉस करते करते यहाँ चलते रहा, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है, यहाँ एक और दुकान है। इस दुकान का नाम क्या है? फलनामा की दुकान। तो ये मान लो कि ये डी मतलब दुकान पहला, डी मतलब दुकान दूसरा, हो गया। यहाँ से बस क्रॉस किया, ये बस है, BUS। बस क्रॉस किया, फिर यहाँ क्रॉस किया और क्रॉस करके यहाँ आया। जब आपका यहाँ क्रॉस किया ना, बस यहाँ से यहाँ क्रॉस किया ना, तो टाइम T1 हो रहा था। अरे लड़का समझना है, टाइम कितना हो रहा था? हाँ, जब समय कितना हो रहा था बोलने हुआ, जब समय T1 हो रहा था ना, तो वेग कितना था बस का? वेग आपके था, वेग कितना था? वेग था आपके पास u, और u को ही हम लोग क्या लिखते हैं? VI। और समझ में आ गया? अब यहाँ चलते 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 दूसरा दुकान क्रॉस किया, तो समय वही थोड़े रहेगा, बताओ भाई, समय वही थोड़े रहेगा। समय क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो वेग वही थोड़े रहेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, बोलने हुआ। तो वेग कितना होगा? या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, है नहीं ना रहेगा। तो ये u बन जाता है v, या v को ही नया नया किताब में VF लिखता है। कोई समस्या है? नया किताब में क्या लिखे? VF। v मतलब वेलोसिटी, f मतलब फाइनल। समझ में आ गया? हाई आपको u भी 9th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। v मतलब वेलोसिटी, i मतलब इनिशियल। अब समझ में आ गया? तो मान लो कि यहाँ 40 का स्पीड चल रहा था, 80 का स्पीड से चल रहा है इस दुकान के पास बस। इस दुकान के पास कितना का स्पीड है? 40 का स्पीड। तो कितना स्पीड बढ़ाया? कैसे पता चला? ये वाला स्पीड में से पहले वाला स्पीड घटा है ना। तो देखो कैसे मालूम चला? 60 में से 40 घटा है तब ना मालूम चला। वो 80 था ना जी, 80 में से कितना घटा है बोलने हुआ? 40, तब ना मालूम चला 40। तो 80 को हम क्या माने हैं? बोलो ना, VF। और माइनस शुरू में कितना था? क्या था? 40। 40 को क्या माने हैं? अब समझ में आया? तो यहाँ से हाई होने में कुछ टाइम लगेगा होगा। यहाँ से हाई होने में मतलब 40 से 80 होने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो समझ में रहे? तो यहाँ मान लो कि तो 10 बजे यहाँ देखा, यहाँ 9:30 हुआ था, तो कितना टाइम लगा था बोलने हुआ? आधा घंटा। आधा घंटा कैसे मालूम चला? यहाँ वाला टाइम में से ये वाला टाइम घटा रहे। अरे 10 में से आधा 9:30 घटाए तब ना आधा घंटा निकला जी। तो ये वाला टाइम कितना मान के चले थे? बोलो ना, T2। हाई वाला टाइम क्या माने थे? T1। है, समझ में आ गया था? तो है, आप समझो T2 समय पर वेग कितना था? VF। T1 समय पर वेग कितना था? VI। घटाने के बाद कुछ ना कुछ टाइम ही ना आएगा जी। तो कितना आ रहा था? आधा घंटा आ रहा था ना, उसी को मान लेगी T है। तो VF माइनस क्या लिखें? बोलो ना, VI। वाई में क्या होगा? T। E लिखिए, चाहे V माइनस बोलो ना हुआ U बटा T लिखिए। यानी सब बात सेम आ गया कि नहीं? यानी हम जो अभी यहाँ छपवाए थे 3-4 को बॉक्स, उस सब का सब यही है। आप ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, ये घटाने के बाद कुछ टाइम में ना आएगा, तो ये T बताएगा, छोटका T। छोटका T बताया ना कि हाई से हाई होने में लगा समय। समझ में? अब वेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? त्वरण। त्वरण समझ में आ गया? त्वरण क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है? वेलोसिटी विद द टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नहीं समझ में? सीधा सीधा बात है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर। दर मतलब क्या होता है? बोलते रहे, दर का मतलब क्या होता है? समय के साथ वेरिएट करते रहे, चेंज होते रहे, उसको दर कहते हैं। इस मान लो कि आज बाजार जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? कैसे आलू का रेट है जी? आप रेट कहते हैं, रेट टी। हम इसी को हिंदी में दर कह रहे हैं। तब जाके बोला कैसे आलू का दर है जी, कह सकते हैं ना जी। बोलता है इंग्लिश है, बाकी कहता है नहीं हमको इंग्लिश नहीं आता है। समझ में रहे? क्या बोलते हैं? कैसे रेट हो? तो रेट है ही बोलते हैं। रेट मतलब क्या? दर। ठीक है, पर डे रेट फ्लक्चुएट करेगा। हाँ, समझ में आया? रेट पर डे क्या होता है? फ्लक्चुएट करेगा, डिपेंड करता है, समझ गया ना, मार्केट का स्थिति। मार्केट में अगर वो सामान या जो भी माल है शॉर्ट होगा तो रेट तुरंत ना बढ़ जाएगा 5 मिनट में। याद करो, जब पूजा होता था, छठ पूजा होता था, छठ पूजा का नाम सुने हैं? सुबह जब नो तो केला भी रही 200 रुपये, 250 रुपये घाव, और शाम तक जाते जाते मालूम चले दर्जन भी कहीं 200 रुपये दर्जन। ऐसे होता था? होता है। कहाँ रहता है तुम? परसे मार्केट की बात बता रहे हैं। तो रेट देख रहे हैं,
तुम देख आ रहे बोले मोड़ दे सुबह को नहीं तो हमरा के 200 रुपया घावत देता रहा, अभी नहीं दर्जन देता रहा। तो वो रेट समझ में आया कैसे बदला? तो सुबह था टाइमिंग के हिसाब से चेंज हुआ, अब कहाँ पहुंच रहा है? शाम में पहुंच रहा है। तो बोले सुबह के बाद सुबह था, अब आया है शाम में, तो शाम का रेट अलग होगा। ये समझ में आया? ये है वेलोसिटी। कब है था? T1 समय पर ना बेग था, अब टाइम चेंज हो गया, टाइम कितना हो गया? T2, तो बेग ही नहीं रहेगा, बदल जाएगा। समझ में आया? ऐसे ऐसे समझो। आप मेरे यहाँ कब आए? 7 बजे। तो कब आए थे? 7 बजे आए थे। अब 8 बजे आइएगा, हम यही आपका क्लास चलाएंगे? नहीं, आपका क्लास खत्म हो जाओ फिर आना क्लास में। मतलब कोई भी चेंजिंग किसके हिसाब से होता है? टाइम के हिसाब से। टाइम के हिसाब से या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, एक जगह एक जैसा फिक्स नहीं हो सकता है। मतलब जो भी चीज है ना वो सब बदलता है, क्या चीज है? समय के हिसाब से। समय के हिसाब से आप बदलिए, नहीं तो ऑलरेडी क्या होता है, समय बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। आप बदलिए चाहे मत बदलिए, समय आपको बदल देगा। इसीलिए कहा जाता है समय सबका बदलता है। तो लेगा साहब गाना लिखा था, क्या गाना निकाला था? अपना टाइम आएगा। अरे गधवा, अपना टाइम नहीं आता है, वो टाइम हमेशा बदलते रहता है। समझ गए? समझ में आ गया? छाप लिए, फिगर बनाना है तो बना लो, नहीं तो आगे बढ़ो। ऐसा समझ गए? नहीं बनाना है? अरे नहीं बनाना है, मत बनाओ, आगे लिखो, नहीं बनाना है तो। अब कुछ बातें हो, ये समझ में आ गया? आया ना? त्वरण, त्वरण किस पे निर्भर करता है? इसका सिंबल ए होता है। बोल भाई बोल, जो सूत्र में रहा था उस पर निर्भर करता है, अचल छोड़कर। तो बोलो ना, भी माइनस यू बाई टी, यही ना जनरल सूत्र है 9/10 का। तो त्वरण किस पे निर्भर करेगा? ये क्या है? बेग है, तो बेग पर निर्भर करेगा। और नीचे क्या है? समय पर निर्भर करेगा। और कुछ पे निर्भर करेगा? अरे भाई समझ में आया? ऊपर क्या है? बेग है, चाल नहीं है, बेग है। अब चाल मत लिख दीजिएगा, चाल में अइबे नहीं करेगा त्वरण। ये क्या है? बेग है। बेग कौन सा राशि? याद करो, सदिश। कौन सा राशि है? इस समय कौन सा राशि है बताओ ना बुआ? अदिश। जहां सदिश अदिश में झगड़ा हो, फाइटिंग हो, वो हमेशा सदिश आगे निकल जाता है। समझो क्या बोले? क्या बोले बताओ? तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? v माइनस यू बाई टी हुआ। ऊपरवा क्या है? बेग। निचवा का है? समैया, है ना जी। अब बेग कौन सा राशि है? बोलने बुआ? सदिश। भाई कौन सा राशि है? अदिश। अभी हम क्या बोले हैं? जहां सदिश और बोलने बुआ अदिश में लड़ाई हुई, कौन जीती? क्या होगा? तो गुना करो, जोड़ करो, घटाओ करो, भाग करो, कौन निकलेगा? सदिश निकलेगा। तब बताओ ए का होगा? अदिश की सदिश? सदिश सदिश की बात आए तो कौन बनेगा? एक कैसा जाएगा? कोई समस्या है? त्वरण कौन हो? त्वरण कौन सा राशि है? किस पे निर्भर करता है? बेग पर निर्भर करता है। बेग कौन सा राशि है? सदिश। इसीलिए त्वरण क्या होगा? सदिश। त्वरण का दिशा किधर होगा? बेग की दिशा की ओर। इसका दिशा किधर होगा? बेग की दिशा की ओर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब 3 चीज और बताना है, इसका ग्राफो पढ़ाना है आगे, अभी ग्राफ चर्चा नहीं कर रहे हैं, सबका ग्राफ बताना है। त्वरण धनात्मक भी होता है। अब भाई त्वरण के पर निर्भर करता है? भी पर। तब भी का नेचर होगा वही नहीं का नेचर होगा हो। अब मान लो तुम जहां पढ़ेगा उसी का ना गुण सीखिएगा, ऐसा थोड़ी कि लंदन का गुण सीख लीजिएगा। ऐसे देख रहा है जी, जहां क्लास लीजिएगा जैसा टीचर होगा उसी के हिसाब से धीरे धीरे जीवन में विकसित कीजिएगा, वही चीज अपनाइएगा। नहीं तो देखो हाई क्या है? त्वरण। त्वरण किस पे निर्भर है? बेग पर। किस पे निर्भर है? बेग पर। तुम लोग क्या है? त्वरण है। तुम किस पे निर्भर है? टीचर पर। ऑप्शन में आया? टीचर का क्वालिटी थर्ड क्लास का होगा, थर्ड क्लास का निकल कीजिएगा 10 साल बाद, उसी तरह बिहेव कीजिएगा। समझ में गया? और ध्यान से सुनो, तो बेग का नेचर क्या था? बेग किस पर निर्भर करता था? विस्थापन पर, डिस्प्लेसमेंट पर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था? पढ़ा कराए थे, सब रिलेट है। अरे विस्थापन कहा था? बोलने हुआ विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, जीरो भी होता है। अब सुनो, 3 चीज आ गया। पहला क्या? त्वरण। दूसरा क्या? बेग। तीसरा क्या? विस्थापन। पहला क्या? त्वरण। दूसरा क्या? बेग। तीसरा क्या? विस्थापन। विस्थापन कितना कैटेगरी का? 3 कैटेगरी का, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। क्या हो गया? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। तो बेग क्या होगा?
वेग भी वही होगा, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। तो बताओ त्वरण क्या होगा, होगा धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। समझ में आ गया? त्वरण जीरो भी हो सकता है, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, बोलने हुआ त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है। इतना समझ में आया? आया आया। अब सवाल उठता है धनात्मक कब होगा, तो ध्यान से सुनो। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे भाई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से ही एक्सेलेटर से ही एक्सेलरेशन बना है, या एक्सेलरेशन से एक्सेलेटर बना है। याद करो, तुमको वेग बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता था? अरे बाइक चलाए हैं, तूने स्कूटी चलाई है, वेग तुरंत बढ़ाएगा, तुरंत जाकर ठोक देगा सब। मजा आता है लड़की को चलाने में। नया नया लड़की देखवा नो, नया नया स्कूटी किनाएगा, चढ़ेगी सब तुरंत, लगता है ना कि तुरंत। वहां तो सब ही ना रहता है, नहीं हंदिया के पास वहां तक गियर होता नहीं है। नहीं समझ में आया? स्टार्ट करके पीछे से पापा छोड़ देता हूँ, बउआ चलाओ, टिपले टिपले टिपले, रुक रुक रुक, और चढ़ाते रहेगा ही, एक्सीलेटर लेते रहेगा, कहेगा रुक 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 रुक, आप पैर से कहेंगे रुक रुक रुक। अरे तो रुकना है तो उसको धीरे हाई छोड़ो, तक चढ़ीले रहेगा, बोले रुक जो गायब हो ही है कि बोलने से रुक जाएगा। टेक्निकल टेक्निकल चीज है वो, उसको एक्सीलेटर छोड़ेंगे ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो उसको धैर्य रहेगा, बोलेगा रुक 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 रुक, और ये करते करते मार देता है। और मारने के बाद हटने नहीं दिखा था कि होता नहीं, गजब हाल है भाई। एक तो तू मार दिया, ओकरे डरता है। ऐसा होता है ना जी, मतलब इसके साथ ऐसे आप लोग साथ भी ऐसे हुआ होगा ना। हाँ, याद करो अपनी दुनिया में खोकर कब हुआ था इससे। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या बोल रहे हैं? अरे लिखा एक्सेलरेशन से क्या बना है, एक्सेलेटर। एक्सेलेटर क्या करता है, वेग चेंज करता है, चाल चेंज करता है। क्या करता है, वेग ना बदलता है जी। ज्यादा तेज चलाना है, चाटा मार दीजिए, मारो एकदम वो करके, तो वेग ना बदलेगा। क्या लेते हैं, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर से क्या हुआ, एक्सेलरेशन बढ़ा। इतना समझ में आ गया? तब देखो जब वेग धीरे धीरे बढ़े, यानी एक्सेलरेटर को पूरा दबा के चढ़ाए तो वेग बढ़ रहा है ना, जहां वेग बढ़ता है वहां एक मान प्लस। सुनो क्या बोले, जहां वेग बढ़ता है एक मान क्या होता है। इतना समझ में आएगा? अब मान लो पूरा एकदम वेग बढ़ले हैं, ठीक है ना। सामने आ गया भोई, भोई का नाम सुना है, भोई। अरे भोई नहीं सुना है जी, है सामने भोई तो ठीक ठाक रहता है ना जी। खासकर लड़की अगर गाड़ी चलाती हो, जाके मारेगी भोइये में। कैसे देख रहा है जी? अरे खतरनाक लड़की है टाउन वाला, एक तो नहीं ठीक बड़ा सन, गाँव देहात के ठीक रहती है, टाउन वाला तो लग रहा है कहा हम तुमको बोले। तो क्या बोलेंगे, ब्रेक मारते 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 भाई में ठेक गया, ठीक है ना जी। तो एक मान क्या होगा, माइनस, क्योंकि वेग घट रहा है ना जी। जहां वेग घटे त्वरण क्या होगा, समझ में आ गया? और जहां वेग बढ़े त्वरण क्या होगा, इतना समझ में आ गया? अब जीरो कब होगा, एक समान चले, ना बढ़े ना घटे। तो मान लो दो सहेली चलाओ कौन सा, पहला सहेली ए, दूसरा सहेली ए। इसका एक खास गुण है जो लिखे हैं, जहां दुगो अपने बिरादरी का हो जाएगा ना, उसका दिन कैसे कट जाता पता नहीं चलता बतियाने में। नहीं समझ में रहे? देखो सब होने पे देखा था सर। आइए आप लोग सही है, वो सब बाहर के लिए बोल रहे हैं। अब ठीक है ना जी। समझ में आ गया? जहां है दुगो रहेगा, कोगो दुगो, कम से कम दुगो, और पता नहीं चलेगा कब आए थे कब गए थे, टाइम कुछ भी नहीं करता है। तो दुगो ऐसे गाड़ी चला रही है, स्कूटी चला रही है, तो उसको मुझे भी नहीं करेगा, आराम से दोनों बतियाते बतियाते एक समान चलेगा, ना कोनो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। समझ में आया? उस कंडीशन में एक समान क्या होगा, यानी क्या हुआ, वेग एक समान होगा तो त्वरण क्या होगा। समझ में आ गया? एक समान से फायदा है, फायदा जानते हैं क्या होगा, तेल कम पीता है। जो तू गाड़ी चलाओ वाला तुरंत से तेज, तुरंत से बुआ लइको से ऐसे हो सर, मने से तुरंत हो तुरंत एकदम ब्रेक पे चढ़ जिए सर, और फिर तुरंत वो मतलब समझ गए। इससे क्या होता है, इंजन पर लोड पड़ता है, और क्या होता है बोलने बुआ, तेल ज्यादा पीता है। इसीलिए जब भी यूनिफॉर्म चलाइएगा ना, तो गाड़ी का इंजन भी ठीक रहेगा, तेल कम पिएगा। समझ गए? तो जो नैका जितना लिखा है वो चलाने से एक्सीलरेटर से मालूम चल जाएगा, चलेगा करेगा, कितना तो पैरों पे घुमाओ सर। दूसरे को लड़कियों को पास करो वहां से, तारू देखिएगा गली में देखिए ना, इसे देख के मिल जाता हुआ। अच्छा ऐसे होता है, अपने गलिये में बताते हैं, ये अपने गलिये में। तो एक बैच छोड़ दीजिए, एक बैच छोड़ दे, दूसरा को चिल्ला उन्होंने देखना सर कि हाँ बैच छुट्टी वाला है नहीं, और वहां लगे रहे सर मोटरसाइकिल उठाए थे। लड़की सुख तो अपने जा रही है, सब लड़की से अपना बतियाते उतियाते और पास से गुजरने से
अरे देखिए दिमाग रूप से परेशान है, रांची भेजना पड़ेगा आने वाले रेट में। नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ गया। तो इससे क्या होता है, इंजन खराब होगा, दूसरा नंबर क्या, उसको थोड़ा पता चला, उसका पापा ना समझ रहे हैं, चाहे भाई जितना कूदता है ना वो अपने से थोड़ा कमाई किने है, सब पापा भाई पे कूदता है सब। पता कर लेना जो इसे चलाता है, और जो अपने से कमाई को नहीं ना होगा ना वो चुपचाप शांत रहेगा, आराम से चलाएगा, ठीक है, चुपचाप निकलेगा। इतना समझ में आ गया ना जी? अरे समझ में लोग, अच्छी बात है। लिखो नीचे पहले पॉइंट, पहला पॉइंट जा जा घबरा गया, एक चीज छूटा है। भैया क्या था जी? अरे वो आई का है रे, तो दोनों पीटी बसन बढ़िया से है का है फोटो वाला आदमी इधर बोल रहे है का है। अरे टकला बेग कम है, तो बेग कम है त्वरण क्या हुआ, माइनस त्वरण का स्पेशल नाम है, इसको मंदन कहा जाता है। हो गया, मंदन को रिटार्डेशन कहते हैं, इसको याद करना है। जहां त्वरण घटे ना वहां उस त्वरण का नाम स्पेशल है, बोलेगा मंदन है, मंदन मैथ बनेगा ना न्यूमेरिकल, तो बोला त्वरण मंदन है, मतलब समझो कि त्वरण माइनस में है। अब दिमाग लगाओ, मान लो यहाँ ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ से मोटरसाइकिल ढूंढ रहा है, तो बेग बढ़ेगा कि घटेगा, बेग बढ़ेगा। अरे तो त्वरण का होगा बताओ, प्लस, बेग बढ़ा तो त्वरण का प्लस। अब मोटरसाइकिल अब उल्टा चढ़ रहा है, तब बताओ, है ना, से तो स्पीड ना आएगा, हो तो चढ़ेगा तो धीरे ना चलेगा, तो बताओ बेग क्या होगा, घटेगा, लोड लेके चढ़ेगा, तो त्वरण क्या होगा बताओ, हुआ माइनस। अब मान लो यहाँ हाईवे है, तो हाईवे एक समान में चलेगा ना, हाईवे पर एक समान चलेगा, तो ए का मान क्या होगा, जीरो, क्योंकि भी का मान क्या होगा, यूनिफॉर्म। ये चीजें समझ में आ गया। ग्राफ बनता है तो ग्राफो हल्का समझिए लो, ऐसे ग्राफ बना दिए। अब बताओ काहे जी, 3 गो ग्राफ है, बताओ कहाँ ए का मान प्लस होगा, हाई वाला, क्योंकि है ना ही टाइम है ना क्या है, त्वरण है। ये समझ में आ गया, टाइम के साथ यहाँ बेग है, बेग यहाँ टाइम है, बेग है। अब ध्यान से सुनो, हई ग्राफ को ध्यान से देखो, तो समय बढ़ते रहता है, तो समय बढ़ते रह रहा है तो ग्राफ ऊपर भाग रहा है, ऊपर भागना मतलब क्या हुआ, बेग बढ़ना होता है कि नहीं, बेग बढ़ना मतलब क्या, त्वरण प्लस। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जर्व करो, है ना, तो समय भागेगा, समय भागेगा ना जी, है ना, हमेशा समय भागते रहता है, तो यहाँ था तो यहाँ था बेग, और समय बढ़ते गया तो बेग घटते कहाँ गया, यहाँ गया, नीचे में आ रहा है मतलब कम हुआ ना, कम हुआ ना जी, तो यहाँ क्या होगा माइनस। यहाँ देखो कहीं भी लेंगे तो सबसे एक समान है, यहाँ क्या होगा, जीरो। तीनों समझ में आ गया, आगे पढ़ना इसी तरह का। अब कॉपी में जल्दी पॉइंट छापो जितना समझाए हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, बोले ना, लिखो त्वरण अदिश राशि होती है, न बाबा ना, अदिश कहाँ से तो हो, हाँ त्वरण सदिश राशि होती है, त्वरण सदिश राशि होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, त्वरण हो गया धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। और शून्य हो सकती है, हो गया, शून्य हो सकती है। अगला लिखेंगे, एक ऐसी मात्रक ms-2 होती है, ए मतलब त्वरण, एक ऐसी मात्रक ms-2 होती है एवं बीमा सूत्र, ये निकाले है ना इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, LT-2 होती है, बीमा सूत्र LT-2 होती है। हो गया, बीमा सूत्र LT-2 होती है, हो गया ना जी, LT-2 होती है। अगला पॉइंट लिखो, लिखेंगे जब वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होती है, जब वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होती है। हो गया, अगला पॉइंट लिखिए, जब वेग घटता है, जब वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होती है।
हो गया। जब वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, जब वेग एक समान हो गया। जब वेग एक समान हो, जब वेग एक समान हो तब त्वरण शून्य होती है। हो गया। अगला पॉइंट लिखो। किसी वस्तु का त्वरण, किसी वस्तु का त्वरण हो गया। किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के वेग एवं समय पर निर्भर करती है। वस्तु के वेग एवं समय पर निर्भर करती है। त्वरण वस्तु के वेग एवं समय पर निर्भर करती है। हो गया। समय पर निर्भर करती है। लिखेंगे त्वरण की दिशा वेग की दिशा की ओर होती है। अगला पॉइंट, त्वरण की दिशा वेग की दिशा की ओर होती है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा की ओर होती है। हो गया। लास्ट पॉइंट, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक लिखने आता है ना जी, शादी से लिखा था कादू ने। वाह, ऐसे लिखा था ना जी। नहीं लिखने आएगा तो लिखना नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में से लिखा जाता है एसीएल के पावर एन। अगला पॉइंट, ऋणात्मक त्वरण यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही को ही को ही रिटार्ड, री लिखने आता है टम्पेटार्डेशन या डिसलेशन। इंग्लिश वर्ड लिख रहा है कि कभी कभी इंग्लिश दे देता है। क्या लिखेंगे? डिसिलेरेशन, हिंदी में मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। इंग्लिश लिख लीजिएगा, कहीं कि इंग्लिश में दे दिया हिंदी में लिख के। मंदन कहा जाता है। त्वरण का पोस्टमार्टम खत्म, जितना समझाना था। टाइप पढ़ लीजिए खाली। टाइप वही होगा जो वेग अचाल का होता है। लिखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, रुकना मना है। लिखेंगे त्वरण के प्रकार, त्वरण के प्रकार। हो गया। त्वरण के प्रकार। पहला 1 नंबर लिख लेंगे, एक समान। एक समान को क्या बोलते थे, याद है? एक समान एक्सेलरेशन। लिखते चलो, छापते चलो। हिंदी में एक समान त्वरण हो। लिखिए, इसका एक लाइन का परिभाषा लिखते चलिए। बोले ना हो। लिखेंगे सीधा सीधा लिखा देंगे, टेढ़ा टेढ़ा लिखवा दिए। सीधा 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 तो जीवन में कुछ होता नहीं है, सब टेढ़े टेढ़े होता है जी। लिखेंगे जब किसी वस्तु का वेग, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, ऐसे लिखो, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समयांतराल में समान होता है, समान समयांतराल में समान होता है, तो वस्तु का त्वरण एक समान होता है। तो वस्तु का त्वरण एक समान होता है। ये ढेर लंबा हो गया। वस्तु का त्वरण एक समान होता है। और आप चेंज कर ले दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में लिखेंगे समान समयांतराल में
समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में हो गया समान वेग में परिवर्तन हो, समान वेग में परिवर्तन हो तो त्वरण एक समान कहा जाता है। हो गया, हो तो त्वरण एक समान कहा जाता है। अरे बात वही है, खाली वहां पे वेग आता था, वहां पे दूरी आता था, विस्थापन आता था, यहाँ क्या आएगा, वेग आएगा। अरे भाई हल्का समझो, टाइम हुआ तो सब टाइम का खेम है। नहीं, हल्का सा समझ लीजिए, खत्म कर लीजिए, त्वरण खत्म करो, कल से ग्राफ स्टार्ट कर देंगे, जितना जल्दी जल्दी पढ़ लो। देखो सब गेम का शिका है, टाइम का नहीं। अगर ना समय बढ़ता नहीं आप इंटर में आते जी, 10वीं क्लास में वो भी पढ़ते रहते जहां तहां पढ़ रहे थे। नहीं, समय आप बढ़ते गया आप इंटर में, और समय बढ़ते जा रहा है भाई, इंटर पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। ए ध्यान सुनो, लड़का इंटर में आ गया, आने के बाद 6 महीने कैसे निकला पता चला, तुम्हारे आंख के सामने 6 महीने गायब हो गया। अब लेकर ढूंढ रहा, अच्छा इंटर में फर्स्ट ईयर में 6 महीने तो हाथ से निकल गए बोले, और इसे 6 महीना और निकलेगा ना, वो नहीं बुझाएगा, पता चलेगा अरे हम तो इंटर में 11 से 12 में चल गए। नहीं समझ में आ गया। इसीलिए 6 महीने में पढ़ने वाला बच्चा पढ़े, नहीं पढ़ने वाला बच्चा नहीं पढ़े, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समय एक समान चलते रहता है। कोई इसका उपयोग करके अच्छा नंबर लाएगा इंटर में, कोई उपयोग नहीं कर रहा है तो समझ गया ना, खराब नंबर आएगा तो बाद में बोलेगा जा मन ठीक नहीं, हम मिठाई नहीं बांटम गाँव में, मत बांट। समझ में आ गया। समय क्या होता है, एक समान हमेशा चलते रहता है। अरे एक समान चलता है ना जी। अब यहाँ देखो, समय पर सब कोई निर्भर करता है, सब चीज समय पर निर्भर करता है। तो देखो समय पर अगर दूरी निर्भर करता है लिखा तो वहां चाल आता, सीखो। समय पर तो सब निर्भर करता है, तो समय पर कौन दूरी, दूरी समय पर निर्भर करता, तब दोनों से क्या बनता, चाल। विस्थापन निर्भर करता समय पर, तो दोनों से क्या बनता, वेग। अब वेग निर्भर करता समय पर, तो दोनों से क्या बनता, त्वरण। तीनों समझ में आ गया, कैसे देख रहा है जी, तीनों समझा ना जी भी, फिर से समझो। सब तो समय का खेल है, समय बढ़ते जा रहे हैं, समय के बाद तुम लोग पुरानिया हो जाएगा। नहीं फिर याद करेगा एक समय था, एक मट साहब थे, नहीं इसी नहीं याद करेगा। तो हम बोलो समय पर निर्भर कौन करेगा, मान लो दूरी निर्भर करेगा, तो दूरी समय से मिलकर क्या बनेगा, तब ना पढ़े 4 बराबर दूरी बटा समय। अब देखो समय पर कौन निर्भर करेगा, विस्थापन, तो विस्थापन आयकर अनुपात क्या कहलाता है, अरे विस्थापन और समय मिलकर क्या बनता है, वेग। अब वेग और समय मिलकर क्या बनेगा, तो बना। समझ में आ गया। अरे तीनों रिलेट हो गया ना जी। अब तीनों में सेम कंडीशन और सेम टाइप, समान समय, तो समान समय तो हमेशा सामान्य होता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अरे समय हमेशा एक समान चल रहा है ना जी, 1 घंटा है 2 घंटा एक समान सबको चल रहा है, और समान समय अंतराल में हमेशा सामान्य रहता है, परमानेंट, ये फिक्स है। समान समय अंतराल में समान दूरी में परिवर्तन होता है, एक समान क्या कहलाता है, चाल। दूरी में परिवर्तन होता था, चाल है तो समान है ना, है जी फिक्स। ये हम सबके लिए समान है, ये बंदा बहुत समान है, समान, ये बंदा सबके लिए एक समान दिखता है, वो दूरी हो चाहे वेग हो विस्थापन हो, उसे मतलब नहीं है। तो मेरे खोपड़ी को ध्यान से सुनो, खोपड़ी नहीं मेरी बात को ध्यान से सुनो, खोपड़ी गलत देखेगा। अगर समय तो हमेशा सामान्य है, तो समान समय अंतराल में दूरी अगर समान समान होता, ठीक है, 1 सेकंड में 1 मिनट, 2 सेकंड में 1 मीटर, 3 सेकंड में 1 मीटर, ठीक है, समान समय अंतराल में अगर दूरी समान समान होता तो क्या बनता, चाल। तो चालवा क्या बनता, एक समान। समान समय अंतराल में दूरी असमान रहता तो चाल का बनता, असमान। अब चाल हटाओ, दूरी को हटा दो। अब यहाँ समान समय अंतराल यहाँ भी रहेगा, अगर मान लो विस्थापन होता तो विस्थापन और समय से क्या बनता, वेग। तो समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता तो क्या होता, एक समान वेग। अब देखो समान समय अंतराल में समान वेग हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ 15 सेकेंड है, तो समान है ना, गैपिंग घटा के देखो, हमें 5 है तो हमें 5 है ना जी, घटाने के बाद हमें 5 है तो हमें 5 है ना, घटाने के बाद हमें वेग कितना है, मान लो हमें 5 ms - 1 वेग है, अगला में कितना है 10 ms - 1, अगला में कितना है 15 ms - 1 है, घटाने के देखो वेग
इसमें 5 का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर, 5 का अंतर, समय में 5-5 का अंतर, तो समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो रहा है ना। तो यहाँ वस्तु का क्या होता है, त्वरण क्या होगा, एक समान, क्योंकि वेग आ गया और समय आ गया, तो वेग और समय मिलकर क्या बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफो यही बताएंगे आपको कि बताओ दूरी है और समय है तो क्या बनेगा, चाल। मतलब हमको बुझावन बुझा रही है, हम कहा जिस पे वेग बोल, ये सबको नहीं लगा, हम क्या बोले, दूरी ना बोले हैं जी, कहाँ खोई है, कल ज्यादा खींच ली का मानसो लेग पीस ने जी, ओ काछे, समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया ना भाई। हम क्या बोले हैं, जब दूरी, इस समय परमानेंट सबके लिए है, समय के साथ कौन आएगा, दूरी, तो दोनों से मिलकर क्या बनेगा, चाल। समय के साथ क्या आएगा, विस्थापन, तो दोनों से मिलकर क्या बनेगा, वेग, और समय के साथ क्या आएगा, वेग, तो मिलकर क्या बनेगा, त्वरण। परिभाषा समझ में आ गया, छाप ली, अरे छापे ना जी, का छापे, समान समयांतराल में समान वेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण। अगले लिखे 2 नंबर, असमान त्वरण, असमान को ही चर कहा जाता है, वेरिएबल, यहाँ नॉन कर लो, इसका एक और नाम है वेरिएबल। असमान त्वरण या चर त्वरण, चर का अर्थ होता है बदलते रहना, है तुम दूसरे लग रहा है जी, क्लास में बंद चल रहा है, लिख लीजिए, ऐसे ही छाप लीजिए, लिखेंगे समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, हो गया, समान समय अंतराल में असमान वेग में परिवर्तन का दर ही, असमान वेग में परिवर्तन का दर, असमान वेग में परिवर्तन का दर ही असमान त्वरण कहलाता है, असमान त्वरण कहलाता है, हो गया, असमान वेग में परिवर्तन का दर ही असमान त्वरण कहलाता है, हो गया। और लिखेंगे एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन, औसत त्वरण या माध्य त्वरण, औसत त्वरण, हो गया। लिखेंगे कुल वेग में परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को, कुल वेग में परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को कुल समय में परिवर्तन और कुल क्या लिखेगा, बढ़ा के का कुल वेग में परिवर्तन और कुल समय के अनुपात को, कुल समय में परिवर्तन के अनुपात को, इसे लिखना था, कुल समय में परिवर्तन के अनुपात को, दोनों परिवर्तित होगा, कुल वेग में परिवर्तन और कुल समय में परिवर्तन के अनुपात को, हो गया, औसत त्वरण कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं, हो गया। नीचे लिखेंगे अर्थात औसत त्वरण बराबर, लिखेंगे कुल वेग परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, कुल समय में परिवर्तन, लो ये सूत्र हो गया। लास्ट लिख लेंगे इंस्टेंटेनियस, ये तो कम समय के लिए होता है ना भाई, ये अल्प समय के लिए होता है, जहां इंस्टेंटेनियस लगे ना वो क्षण भर के लिए होता है, जहां इंस्टेंटेनियस लग जाएगा हो जाएगा, बताओ ना भाई, वो क्षण भर के लिए होने लगता है। लिख लेंगे तात्क्षणिक त्वरण, जल्दी लिख लीजिए, तात्क्षणिक त्वरण, लिखेंगे किसी समय, ऐसे लिखो, किसी क्षण
वस्तु का त्वरण ही तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। किसी क्षण वस्तु का त्वरण ही किसी क्षण वस्तु का त्वरण ही तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। हो गया, किसी क्षण वस्तु का त्वरण ही तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। कोई समस्या? अब देख लो, एक लाइन और जोड़ लेंगे। इसे इस प्रकार व्यक्त करते हैं, इसे इस प्रकार व्यक्त करते हैं। हो गया। आइए आइए बोर्ड पे। ए मतलब त्वरण होता है ना जी, पहले का 3 को ले लीजिए। तो ये क्या लिखेंगे? INS छोटा सा। हो गया इंस्टेंटेनियस। क्षण का अर्थ होता है तनिष्ठ समय, और तनिष्ठ समय के लिए लिमिट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तो यहाँ आ जाएगा LT। LT का है आया या लिमिट का है आया, समय कम है। जहां समय कम है ना, वो लिमिट से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये समय कम है इसलिए हाई आया था। ठीक है, नीचे क्या होगा? समय बहुत कम है तो बताना है समय 0 के पास है। ये भी बताया था ही। टी मतलब समय 0 के पास है, लिमिट आया है और नीचे बता देना है कि समय 0 के पास है। हाई क्या है? त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटा बोलने हुआ समय, है ना वो जी। तो वेग का सूत्र क्या होता है? बोलना, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का सिंबल क्या होता है? भी। यहाँ क्या होगा? डी। वो लोग को दिक्कत है? देखो वेग बटा समय हाई हुआ कम, कोई दिक्कत? इसी को हम कैसे लिखते हैं बताओ? बोल बालक ऐसे हटा देते हैं तो हाई हाई काची बदल जाएगा डी में। हाई हटेगा हाई हटेगा हाई हटेगा हाई हटेगा, डेल काची बन जाएगा डी, डेल का बन जाएगा डी। हाई क्या है? भी। हाई क्या है? टी। लो छाप लिया जाए। क्या है? आपने नोट किया? अब इस सूत्र को हल्का सा चेंज कर लेते हैं। और खोपड़ी है तो खोपड़ी है नहीं है खोपड़ी में भी डाउटे है नहीं। चलिए याद करो, आज से बहुत साल पहले 500 साल पहले पढ़ाए थे आप लोग को वेग का तात्क्षणिक वेग का सूत्र। तात्क्षणिक वेग का सूत्र बोल रहे नहीं? बोल, अब पिटाइयो मत करो। हाँ बोलिए, कितना था? डेल कहाँ से आएगा? डी बाई डी टी, सब तही पे बदल रहा है ना। अरे क्या है? वेग। वेग है तो किस पे निर्भर करते हैं? विस्थापन पर। यहाँ क्या आएगा? एस। बोल बालक बोल। तो यहाँ एस लेते थे चाल के लिए, वेग के लिए एक्स लेते थे। नहीं तो कोई भी पढ़ के देख लो, जहां लिखी है तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक वेग। देखो क्या पढ़े? तात्क्षणिक ताल पढ़ लिए, तात्क्षणिक वेग पढ़ लिए, तात्क्षणिक त्वरण पढ़ लिए। हो गया। जहां आपको तात्क्षणिक लग गया, खोपड़ी में लगाओ, डी बाई डी टी सब में रहेगा। अरे समझ में? जहां तात्क्षणिक लग गया और सब में क्या होगा? डी बाई डी टी रहेगा। यहाँ चेंज करेगा, क्या पूछा है? अगर चाल पूछा तो यहाँ दूरी आएगा। ऐसे समझ में आया? अगर मान लो वेग पूछा तो यहाँ पे विस्थापन आएगा। अरे समझ में आया? अगर त्वरण पूछ दिया तो यहाँ पे वेग आएगा। अब समझो तो बोलो कौन को सूत्र हुआ? खोपड़ी है ना आप लोग के पास? अच्छा, ऐसे कौन पूछता है? मान लो डी बाई डी टी यूं रहेगा, डी बाई डी टी यूं रहेगा, डी बाई डी टी यूं रहेगा। अब बताओ हुआ? अरे बालक बोल, बालक बोल, तूने काका सीखा। ऐसे ही मेरा गाना है चला जाओ। फोटो वाला लिखा फोटो। अभी सेज में ये हाल है, बोलो पुरानिया गाया तो का हाल होगा तुम्हारा? पोता पोती जाकर मारेगा छट देना मुँह पर। खड़ा हो ना रे, गजब लइका भाई अब का तुरा जयमाला ठड़क रही नहीं है। अब यहाँ बताओ, अभी क्या बताएगा? एक्स है, एक्स। हाँ ये बताएगा का? है देखो का तात्क्षणिक, तात्क्षणिक 3 गो है। तात्क्षणिक का वेग, त्वरण, समय, चाल काची बताएगा? दोनों बता देगा। कैसे? है क्या बताता है? अरे एक्स तो हमको भी दिख रहा है, वो बता कर रहा है विस्थापन बताता है। जाओ सुन लो,
तो रेट बैठो। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जहां तुम बोलते हैं समय के साथ परिवर्तन का दर, अरे भाषा में नहीं लिख रहे कॉपी में छाप छाप के भर भर के, क्या लिखते हैं? समय के साथ परिवर्तन का दर। हाँ ये है, डी बाई डी टी का नाम है, इतना भाषा है, मैथमेटिकली यही लिखवाते हैं, मैथमेटिकली यही लिखा जाता है। समझ में आ गया? समय के साथ परिवर्तन का दर मतलब है ये हुआ, ये समझ में आ गया? यहाँ क्या आया है? विस्थापन। विस्थापन समय क्या बनता है? वेग, यहाँ तात्क्षणिक वेग है, तात्क्षणिक वेग का सूत्र है। यहाँ क्या है? दूरी है, तो दूरी समय मिल के बनेगा तात्क्षणिक चाल। यहाँ क्या है? वेग, तो वेग समय मिल के बनेगा तात्क्षणिक त्वरण। है तो क्या लिखा है? बोलने बालक ऐसे क्या लिख रहा है, जिन्हें समझ में लो। अब थी कब थी हाई भर दे बुर्बक्के है, मतलब त्वरण हुआ। यहाँ EINS इंस्टेंटेनियस का शॉर्ट में कि खोपड़ी में लगे तो तात्क्षणिक त्वरण है। इतना समझ में गया? अभी आप लोग क्या सीखे? बोलो ना, भी का सूत्र होता है dx by dt। अब फिर भुला जी सर, होता है ना जी। अब यहाँ से देखो, भाई क्या बताएगा? समय के साथ परिवर्तन का दर है, जहां लिखा हो वही बताएगा हमेशा। है का वैल्यू भर दो, है का वैल्यू कितना है बोल रहे? dx by dt। अब सेकेंड में पढ़ना है डीसी का डीसी, डीसी स्क्वायर होता है। डीसी का डीसी क्या होता है? डीसी मैथ है, डीसी का डीसी। कुछ नहीं जानते बोलो हाई ऐसे रहेगा तो ऐसे हो जाता है, बस टाटा बाय बाय, जाओ घरे। एक वही सूत्र, एक वही सूत्र, एक वही सूत्र। टाइम बी ओवर। हो कल पढ़ने हम लोग ग्राफ उराफ भी बच्चा है।